हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई बहुत सारे लोगों का सवालात ये आ रहे थे कि भाई शशि भाई ये बताएं कि स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, व्हाट स्टार्टिंग सैलरी एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन कनाडा। और उसके बाद ये पूछ रहे थे कि शशि भाई लिविंग खर्चे वगैरह कितने हैं, थोड़ा सा हमें ना सरसरा थोड़ा सा बता दें और हमें ये बता दें कि क्या शशि भाई सेविंग्स वगैरह हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि यार कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट क्या होती है और डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, मतलब अगर आप भाई एज अ पीआर यहाँ पे डायरेक्ट आते हो फिर क्या हिसाब किताब होता है। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जब स्टार्टिंग सैलरी पूछी तो मैंने कहा यार स्टार्टिंग सैलरी जो मैंने यहाँ पे देखा है, और देखो बहुत सारे और भी ग्रेजुएट साथ मेरे हुए थे या जो दूसरे हुए थे, तो उनकी मैंने स्टार्टिंग सैलरी जो देखी थी वो ये देखी थी कि यार किसी की 50 से हो रही थी, 50,000 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम। किसी की मैंने देखा था यार 60,000 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम से हो रही थी, और कुछ का मैंने लिखा था कि यार 75 कैनेडियन डॉलर, मतलब 75,000 कैनेडियन डॉलर पर एनम के बेसिस पे हो रही थी। तो हर किसी का जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैंने इसके अंदर एक चीज़ नोट करी कि कुछ लोगों जो थे उनका भले अपने होम कंट्री में 10-12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन उस चीज़ को इतना कंसिडरेट नहीं किया जाता। इस चीज़ को कंसिडर किया जा रहा था कि यार आपका लोकल एक्सपीरियंस कितना है। तो अगर बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप ये बताएं कि क्या लोकल एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी जाती है या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। देखिए, अगर 2 कैंडिडेट्स होंगे और एक कैंडिडेट है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, उसका 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, और कोई लोकल कैंडिडेट उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कनाडा में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या जो भी कोई जो हायरिंग कंपनीज होती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो लोकल एक्सपीरियंस को प्रेफर करती हैं ओवर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी तो ठीक है, बट लोग ये भी पूछते हैं कि क्या शजी अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमारे लिविंग खर्चे वगैरह हो जाएंगे। तो अगर देखें, लिविंग तो उस पर डिपेंड करता है ना कि यार आपकी जो है वो मंथली इनकम या आपकी पर एनम जो सैलरी वगैरह है वो टैक्सेस वगैरह, क्योंकि मेजर कैनेडियन या कहीं भी आप चले जाओ यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में भी इवन, तो टैक्स डिडक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वेलफेयर स्टेट्स हैं या वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो उनके हिसाब से उनकी जो टैक्स डिडक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। देखो, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी पर एनम बेसिस पे, उतनी आपकी गवर्नमेंट की जो है वो टैक्सेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे यहाँ पे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो टैक्स का कैप लगता है वो लगता है अराउंड 49,000 कैनेडियन डॉलर्स के ऊपर लगता है। फिर उसके ऊपर जाते जाते फिर वो परसेंटेज जो है वो बढ़ती रहती है। उसकी कैलकुलेशन की मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ज़रूर आपको मिलेगी, वरना मैं आइकन वगैरह पे दिखा दूँगा। तो मैंने ये चीज़ें नोटिस करी कि भाई देखो, जितनी आपकी सैलरी बढ़ती है उतना टैक्स बढ़ता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि यार अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है तो क्या आप मतलब क्या ज़्यादा सैलरी के लिए आप जाओगे? नहीं, ज़रूर जाओगे। तो एक तो मैंने एक पॉइंट कवर कर लिया कि यार अगर आपका लोकल एक्सपीरियंस होता है, तो इसीलिए मैं सबको, सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जिनका मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करते हैं या इंस्टा पे डीएम करते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको मैं यही प्रेफरेंस देता हूँ कि भाई आप लोग ना एज सून एज़ पॉसिबल अपनी कैनेडियन मार्केट के अंदर हो जाओ, एंटर हो जाओ, और जो स्टार्टिंग सैलरी मिले यार ले लो, पकड़ो और आगे बढ़ो। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी आते हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी इन कैनेडा डज नॉट देख, यार ये नहीं देखो कि भाई स्टार्टिंग सैलरी है क्या नहीं है। अपनी फर्स्ट जॉब पकड़ो, अपने 1 साल कंप्लीट करो, ताकि 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आपका कंप्लीट हो, ताकि आप अपना 1 ईयर कंप्लीट करके परमानेंट रेसिडेंसी पीआर फाइल करो। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना जा रहे हैं, जो लोग बाहर से देख रहे हैं वीडियो, वो ये देख लें कि भाई आप जब इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आते हो, अपने बैचलर्स पे भी आते हो या मास्टर्स पे भी आते हो, तो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको, अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है या 4 साल का प्रोग्राम है, आपको 3 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो बेस्ड ऑन दैट वर्क परमिट आपको एटलीस्ट 1 साल किसी भी कैनेडियन कंपनी के अंदर जो है वो काम करना होता है, उधर का एक्सपीरियंस लेना होता है। तो एटलीस्ट अपने रेलेवेंट रोल के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस आपको लेना होता है, उसी के बाद आप पीआर फाइल कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, अगर आपको इनिशियली वो लोग ये कर रहे हैं कि भाई आप अपनी होम कंट्री में बहुत ज़्यादा कमाते थे और यहाँ पे आपको उसकी कम सैलरी दे रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि यार आप मार्केट में एंटर हो जाओ। आप एटलीस्ट 1 साल मार्केट में एंटर हो जाओगे तो फिर आपको जॉब ऑफर्स खुद ही आने लग जाएंगी। और मेक श्योर करो कि आप लोग की लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो काफ़ी एक्टिव हो, और लिंक्डइन प्रोफाइल पर आप लोग खुद भी एक्टिव हो। आप लोग चाहो तो मुझे यहाँ पे मेरा लिंक्डइन का भी आ रहा होगा, नहीं तो मेरा नाम जो है वही लिंक्डइन से आपको आराम से सर्च करोगे, फर्स्ट पे आपको मेरा मिल जाए। यार कैलकुलेशन ये करते हैं कि यार फॉर एग्जांपल आपकी 60-70,000 डॉलर सैलरी है, कैनेडियन डॉलर सैलरी, तो अराउंड आपके 4,500-5,000 तक आपके जो है वो हैंड ऑन आएगा कि भाई इतना हमारे पास नेट जो है वो घर पे क्रेडिट हो रहा है, आपके अकाउंट में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपका 4,500 तक, 4,500 5,000 तक आ रहा होगा। अब आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, आप सिंगल हो, कपल हो, जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। बट अगर मैं कहूँ ना कि यार एक अच्छी लाइफस्टाइल, आप अपनी गाड़ी रख लो, फॉर एग्जांपल आप इनिशियली या तो रेंट पे रहते हो, तो अगर आप रेंट वगैरह कर लो तो आपका अराउंड जो है वो $3,500 तक का खर्चा है तकरीबन। अगर आपकी कमाई जो है वो अराउंड $4,000 $5,000 है, और आपका जो लिविंग है वो अराउंड 3,500 आपका खर्चा जो है वो होगा ही होगा तकरीबन। इस खर्चे का बताने का मतलब ये है कि यार आपका अगर आपकी 4,500 तक सैलरी है, तो एक ये लिवेबल सैलरी है। और उसके बाद अगर आप लोग एक्सपेंसेस की बात करो तो तकरीबन आपका 3 से $3,500 खर्चा होगा। फिर यार डिपेंड भी करता है, बहुत सारे लोगों का जो है वो डिफरेंटली जो है वो डिपेंड करता है कि यार कैसा है क्या नहीं है। एक्सपेंसेस जो है वो डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा बड़ी गाड़ी रख रहे हो तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। आप ऑब्वियसली रेंट पे अच्छी जगह पे अपार्टमेंट ले रहे हो,
डाउनटाउन के करीब जा रहे हो, किसी बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो ये फैमिली टू फैमिली, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह कैसे केटर करते हो। लेकिन अगर आप पूछे ना, बहुत सारे बोलते हैं कि हमारी लिविंग इनिशियली कितनी निकल जाएगी और हमें क्या इनिशियल सैलरी जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अराउंड 60,000 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो आप एक्सेप्ट कर लें कि भाई ठीक है इतनी मिलती है, चलो लेट्स गो एंड गिव इट अ स्टार्ट। देखो पहले तो आपको मजबूरी है, जो भी मिलेगी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कैनेडियन एक्सपीरियंस को वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आगे फिर आप नेगोशिएट कर सकते हो आगे आने वाले वक्तों में, फ्यूचर में सैलरीज। बहुत सारे लोगों को होती हैं यार जो अच्छे टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं या जिनकी फील्ड की बहुत ज़्यादा इन डिमांड होती है, तो वो लोग जो है वो डायरेक्ट 100,000 पे भी जंप मार लेते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी से मैटर करता है कि अगर यार यूनिवर्सिटी अच्छी होगी तो क्या, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तो क्या हम लोगों के पास चांसेस हैं कि हम लोग 100,000 टच कर लें? नहीं, ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। ये नहीं डिपेंड करता कि यूनिवर्सिटी का क्या होता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है और उस पर भी डिपेंड करता है, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके चल रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है। एक दो चीज़ें जैसे मैंने कंसिडर करता हूँ कि यार और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई आप ये देख लो कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो, और ये देख लो कि भाई उस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की इंप्लॉयमेंट रेशो क्या है, और आप कोशिश करो लिंक्डइन पे जाके उन लोगों से कनेक्ट करो जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, ताकि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाए कि यार इन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की कहाँ जॉबें लग रही हैं और किस पोजीशन पे लग रही है, और उस पोजीशन को फिर जाके लिंक्डइन पे सर्च करो कि उनकी उस पोजीशन की सैलरीज़ क्या है, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो आई होप गाइस मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर लिया है, जो बहुत सारे नए आने वाले होते हैं उनके लिए भी, जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग सैलरी इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के ऊपर काफ़ी हद तक बात हो गई है। तो ये डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड पे भी, आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली बैचलर्स ग्रेजुएट और मास्टर्स ग्रेजुएट की सैलरी सेम नहीं होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, राइट। सो इट डज़ मेक सेंस और इट डज़ मैटर। तो आप मेक श्योर करो कि आप अपने स्किल्स पे थोड़ा काम करो, अपनी सर्टिफिकेशंस पे थोड़ा काम करो, सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करो। इन चीज़ों पे अगर आपको ग्रिप होगी तो आप इंटरव्यूज अच्छे दोगे और आप सैलरी अच्छी नेगोशिएट कर पाओगे। और होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी, और कोशिश करें कि आप लोग लिंक्डइन पे ज़रूर मुझसे कनेक्ट करें और लिंक्डइन पे आप लोग एक्टिव रहें, ताकि वहाँ पे आप लोग जॉब्स वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर सकें। आई होप गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।